वेलकम टू माय चैनल रिजल्ट 100 दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन सॉफ्ट स्किल। तो हम लोग देखेंगे सॉफ्ट स्किल में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट वाइज उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं यूनिट 1 से, जो कि है आपका, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सबसे पहले प्रीफिक्स एंड सफिक्स पे जो भी क्वेश्चन आपको दिए हैं प्रीवियस ईयर पेपर के उसको आप तैयार कर सकते हैं। फिर पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, एक्टिव एंड पैसिव हो गया। फिर इसमें वॉइस एंड कंडीशनल सेंटेंस एंड आर्टिकल्स। तो ये है आपके यूनिट 1 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप यूनिट 1 तैयार करना चाहते हैं अच्छे से, आप गेन करना चाहते हैं नंबर अच्छे से, तो आपको इन टॉपिक्स को क्लियर होना चाहिए। फिर आते हैं यूनिट 2 में। देखें तो यूनिट 2 में आपका मेथड ऑफ थीम प्रेजेंटेशन, फिर इंटरव्यू के टाइप्स क्या होते हैं, फिर ऑडियंस एनालिसिस एंड अप्रोच एंड स्टाइल इंटरव्यू, डिबेट एंड पब्लिक स्पीकिंग। तो ये आपके जो है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं यूनिट 2 में देखा जाए तो अगर आप इतना कवर करके चले जाएंगे तो आप आराम से नंबर गेन कर ले जाएंगे। अच्छा ठीक है। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका हुआ पब्लिक स्पीकिंग एंड इंटरव्यू टाइप्स। तो इंटरव्यू के टाइप्स आप गूगल करके खोज लीजिएगा, बहुत सारे मिल जाएंगे, तो उसको तैयार कर लीजिएगा। स्ट्रक्चरल इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू, ठीक है, ये सब होते हैं, तो आप उसको तैयार करके चले जाइएगा। फिर यूनिट 3 में देखा तो आपका मिलता है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, फिर इमोशनल इंटेलिजेंस एंड टाइम मैनेजमेंट, ट्रस्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड करेज। तो आपको ट्रस्ट और उसके बाद से आपको इमोशनल इंटेलिजेंस, इस पे आपको अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। उसके बाद हम लोग यूनिट 4 में देखें तो एनालिसिस ऑफ ऑडियंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडियंस एंड प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन एंड क्वालिटीज़ ऑफ गुड नेगोशिएशन एंड अप्रोचेस टू नेगोशिएशन। तो आपको इन टॉपिक्स को यूनिट 4 में तैयार करना है। एनालिसिस ऑफ ऑडियंस मीन्स ऑडियंस की एनालिसिस की जाती है, जिसमें हम लोग जो है कि ऑडियंस को देखते हैं कि उनकी एज क्या है, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उस हिसाब से जो भी हमको स्पीच देना होता है, चाहे जो भी उनके सामने प्रेजेंट करना होता है वो वैसा हम लोग प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप एक बार बस थ्योरेटिकल आप पढ़ लीजिएगा, मतलब जो कोई समझा रहा है वो उससे समझ लीजिए, बाकी आप लिखने को लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं यूनिट 5 पे। तो यूनिट 5 में देखें तो इंट्रोडक्शन टू ओरल कम्युनिकेशन हुआ, प्लानिंग हुआ, प्रिपरेशन हुआ, ऑर्गेनाइजेशन, फिर नॉनसेंस एंड मेथड ऑफ स्पीच डिलीवरी। मेथड ऑफ स्पीच डिलीवरी जो कि 4 टाइप्स के होते हैं, इम्प्रॉम्प्टू और भी 3 जो भी होंगे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा कहानी टाइप में जान के उसको जाके आप आराम से बना के लिख दीजिएगा, ठीक है। हर क्वेश्चन को 2-2 पेज लिखेंगे तो भी आप आराम से 30+ गेन कर ले जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद से आते हैं हम लोग अदर इम्पोर्टेंट्स जो भी हैं। तो अदर इम्पोर्टेंट में देखें तो द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, फिर स्किल्स इन मेकिंग स्पीच डिलीवरी, फिर इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस एंड ग्रुप कम्युनिकेशन। तो आपको ये टॉपिक्स तैयार करके चले जाने हैं पूरे के पूरे सॉफ्ट स्किल में। इससे ज़्यादा आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप अगर इतना तैयार कर ले जाएंगे तो आराम से 30+ गेन कर ले जाएंगे। सो दोस्तों, अगर किसी और सब्जेक्ट्स पे इंपॉर्टेंट बनवाने हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए विद सब्जेक्ट नेम एंड सब्जेक्ट कोड, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। सो धन्यवाद दोस्तों।